हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज कंज्यूमर अड्डा में बात होगी प्रोटीन की और प्रोटीन सप्लीमेंट्स की। प्रोटीन सप्लीमेंट संभल कर एक्सपेरिमेंट, ये सारा किस्सा कुछ यूं है कि आज प्रोटीन की बात इसलिए क्योंकि आपने पिछले हफ्ते एक खबर को काफ़ी वायरल होते हुए देखा होगा। खबर कुछ यूं थी कि दिल्ली एनसीआर में कुछ नकली प्रोटीन सप्लीमेंट्स या पाउडर पकड़े गए। एक व्यक्ति जिन्होंने वो ऑनलाइन ख़रीदा, उन्हें कुछ एलर्जी हुई, कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हुए, कुछ प्रॉब्लम हुए, तो उन्होंने बस उसका कंप्लेंट किया और वो बात होते होते पुलिस कंप्लेंट तक चली गई। और जब पुलिस ने इस पर कार्रवाई की तो एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ जो कि नकली प्रोटीन पाउडर बना रहा था। और नकली प्रोटीन पाउडर से मतलब यहाँ है कि बस कुछ भी मिला के प्रोटीन पाउडर के नाम पर बेचा जा रहा था। तो इन दिनों काफ़ी सारे लोग, चाहे वो बहुत ज़्यादा एथलेटिक एक्टिविटीज़ या बॉडी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों ना हों, प्रोटीन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए ये धड़ल्ले से बिकते हैं। और ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो चुका है जहाँ ना सिर्फ आप रेगुलर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर तो आप ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया है वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें इन दिनों ऑनलाइन बिकती है और इसी तरह ये पूरी चेन चलती है। तो आज प्रोटीन की इस पूरी एबीसीडी को डिकोड करेंगे। हमें प्रोटीन क्यों चाहिए, कितना चाहिए, रिक्वायरमेंट कितनी है, वक्त वक्त पे इसकी बात होती रहती है। वेजिटेरियंस के लिए खाने में कम है, नॉनवेज वाले के खाने में ज़्यादा है, तो क्या वो परफेक्ट है? और साथ में ये प्रोटीन सप्लीमेंट जिसमें पाउडर्स हैं कई सारे, वो कितने काम के होते हैं, किसे खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए, ये सारी बातें करने जा रहे हैं आज हम। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेट्रो हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर हर्ष कपूर, इंटरनल मेडिसिन में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और न्यूट्रिशनिस्ट एनी कंवर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो थोड़ी बात प्रोटीन से ही शुरू कर ली जाए, उसके बाद हम असली नकली वाली चीज़ पे भी जाते हैं। तो डॉक्टर कपूर, प्रोटीन हमारे लिए ज़रूरी है तो ये ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन हमेशा एक वो कैलकुलेशन होता है कि इतने ग्राम प्रोटीन, इतना वज़न का होना चाहिए, फिर आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो ज़रूरी, वो एक्टिविटी कर रहे हैं तो ज़रूरी। एक अगर बेसिक गाइडलाइन देनी हो प्रोटीन को लेकर तो क्या कहेंगे? देखिए, प्रोटीन की मात्रा जो बॉडी में होनी चाहिए 0.85 किलो पर किलोग्राम होनी चाहिए, ग्राम्स पर किलोग्राम। तो रफली आप सोचिए कि 1 ग्राम पर किलोग्राम, अगर कोई 50 केजी वे करता है तो उसको 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हर रोज कंज्यूम करनी चाहिए। ये बहुत से पदार्थों में उपलब्ध है और इसको हम बड़ी इजीली इस क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा पाउडर लिए भी। एक सबसे बेसिक रूल कि आपका जितना वजन है उतने ग्राम रफली आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अब इंपॉर्टेंट सवाल डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, ये जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि बिना सप्लीमेंट की भी इजीली कंज्यूम किया जा सकता है। इसमें भी दो चीज़ें चलती हैं। कहते हैं नॉन वेजिटेरियन डाइट जो रहती हैं जिसमें अंडा शामिल है, मछली शामिल है, चिकन शामिल है, वहाँ से इजीली मिल जाता है, लेकिन जो वेजिटेरियन डाइट्स हैं जिसमें फल सब्जी दाल यही रहती है, वहाँ पर प्रॉब्लम जाती है। तो मैं पहले वेजिटेरियन साइड पे बात कर लेता हूँ। सवाल मेरा ये भी होगा कि क्या नॉनवेज डाइट में इतना प्रोटीन होता है कि किसी ने कुछ भी नॉनवेज खाया और उसका काम हो गया? लेकिन पहले वेजिटेरियन वाला सवाल, मुझे एक दिन में जैसा डॉक्टर साहब ने कहा सप्लीमेंट नहीं लेने, तो फिर मेरी थाली में क्या होना चाहिए सुबह से शाम तक कि मेरी अगर मान लीजिए 70 किलो वजन है तो 70 ग्राम प्रोटीन मुझे मिले? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो विपिन जी, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि केवल जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको प्रोटीन मिल सकता है। अगर आप देखें तो वेजिटेरियन डाइट में इतनी सारे ऑप्शंस हैं जिनसे आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल सकता है। और मैं ये बोलूंगी कि देखिए जो हेल्थ फिटनेस इंडस्ट्री है, चाहे वो प्रोडक्ट्स हों, ट्रेनर्स हों, बहुत सारे लोग हैं जो इस पूरे चक्र में इन्वॉल्व है, जिन्होंने प्रोटीन शेक्स या प्रोटीन पाउडर्स का एक हवा बना रखा है, इनको एक जरूरत बना रखा है और एक ये बहुत बड़ा, मैं बोलूंगी, रैकेट की तरह से चलता है जहां लोगों को भ्रमित किया जाता है। देखिए आपके हमारे जो दालें हैं, अगर आप 1 कटोरी दाल खाते हैं तो आपको लगभग 10 से 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। यानी कि अगर आप 2 कटोरी खा रहे हैं, और देखिए राजमा, छोले, ओट्स, बार्ले की बात करें, किनुआ की बात करें, सारी हमारी दालें जितनी भी हैं, इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में आपको प्रोटीन मिलता है। वहीं दूध के जितने भी आइटम है और खास तौर से दही, इसमें भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन जो है वो
मिल रहा है। वहीं अगर आप इसके ऊपर थोड़े से सीड्स डाल लेते हैं, थोड़े से आप जो हेल्दी नट्स हैं हमारे, जैसे आलमंड वगैरह है, बादाम वगैरह, इनको भी अगर आप साथ में ऐड कर लें तो आपको दिन भर की डाइट में बहुत आराम से 70 से 75 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम वैरायटी नहीं खाना चाहते, दिक्कत यह है कि हम फास्ट फूड खाना चाहते हैं, दिक्कत हम हेल्दी फूड खाना ही नहीं चाहते। हम इन चीजों को खाना नहीं चाहते हैं और इसलिए हमें प्रोटीन नहीं मिलता है, और हम सोचते हैं कि एक सहूलियत की चीज है कि 2 चम्मच फटाफट प्रोटीन पाउडर मिलाया और हम गिल्ट फ्री हो गए कि हमने आज का प्रोटीन अपना ले लिया है। तो और दूसरी चीज देखिए, वन बल्क में जब आप प्रोटीन ले रहे हैं, एक डाइट में अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं या एक्सेसिव प्रोटीन अगर आप ले रहे हैं, तो उसके भी बहुत नुकसान है और इतना प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होता है। और बहुत चौंकाने वाली स्टडी है विपिन जी, जो बताती है कि 134 जो है प्रोटीन ब्रांड्स के ऊपर स्टडी करी गई, उसमें से 75 ब्रांड ऐसे थे जिनमें की लेड था, यानी कि ये एक ओ हैवी मेटल है जो हमारे शरीर को नुकसान देता है। वहीं बीपीए करके कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे हार्मोन को डिस्टर्ब करते हैं, वो भी जो है लगभग 50% बैंड्स में मिले हैं। यानी कि अब जो आप प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं वो प्रोटीन कम, केमिकल ज्यादा है, इसलिए सोच समझ के इन चीजों का सेवन करें। और आगे मैं चर्चा भी करूंगी कि किस तरह के साइड इफेक्ट्स जो है इन प्रोटीन पाउडर से देखने को मिलते बिल्कुल हैं। राइट। यानी मैम अब एक तीसरी वैरायटी है, उसमें काफ़ी लोग आते हैं, खासतौर पे जो अर्बन कल्चर को बिलोंग करते हैं, बड़े शहरों में हैं, कि वो या तो वेट्स उठा रहे हैं, मतलब जिम जा रहे हैं फॉर देयर रेगुलर फिटनेस, या कुछ नहीं है तो वो वॉक वगैरह कर रहे हैं, या कुछ भी एक ऐसी एक्सरसाइज सिस्टम में, रिजिम में है जो अगर आप ना करें वो वाली चीज़। तो क्या उन लोगों के लिए, क्योंकि अक्सर ये बात निकल कर आती है कि जो जिम में ट्रेनर हैं वो सजेस्ट कर देते हैं या फिर आपके फिटनेस कोच आपको बोल देते हैं, तो क्या उनके लिए भी नॉर्मल डाइट से ही प्रोटीन बेहतर है, या फिर वो लोग वे प्रोटीन या जो भी दूसरे प्रोटीन पाउडर्स हैं उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं, तो करना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो अभी तक मेरे साथ जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर कपूर और डॉक्टर महेश्वरी ने बोला कि यहाँ पर इंडियन डाइट में बहुत अच्छे सॉल्यूशंस हैं प्रोटीन के लिए। हाउएवर कई बारी आप देखेंगे कि कुछ लोगों को डाइजेशन नहीं होता डेयरी का, तो हम उनको दही से मना करते हैं, दूध से मना करते हैं, तो उस टाइम पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर अगर आप देखेंगे कि कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं खा रहे और उनकी डाइट वेरीड नहीं है जैसे कि होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सिटीज़ में आपने देखा है सारी लेडीज़ अपने आप को अगर चाहती हैं हम बैलेंस रखें, वेट को कम रखें और खाना कम मात्रा में खा रही हैं, तो उनका भी प्रोटीन कम हो जाता है। और इसी तरीके से हम देखते हैं जो मेनोपॉज की तरफ जाती हैं लेडीज़, या फिर जब बुजुर्ग हो जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पतले इंसान हैं, जिनकी डाइट में वैरायटी नहीं है जैसे हमारे डॉक्टर ने बोला, और जो लोग अपना खाना कम रखते हैं जानबूझ के ताकि फिटनेस की तरफ जाएं, तो उनको हम कैसे हम उनको उनके शरीर में प्रोटीन एडिक्वेट अमाउंट जैसे जितना होना चाहिए डालें। तो इस तरीके से हम सोचते हैं उस टाइम पे प्रोटीन न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे मैं उनको एडवाइस तब कर सकती हूँ जब मैं देखती हूँ कि उनके शरीर को प्रोटीन नहीं मिल रहा जितनी मात्रा में उनको मिलना चाहिए। और चाहे मैं उनको ये भी बताऊं कि आप ब्रेकफास्ट खाइए, लंच खाइए और डिनर खाइए, और अगर वो, मुझे पता है कि वो शायद मेरी बात को ना मान पाए क्योंकि उन अपने ही तरीके हैं अपनी जिंदगी जीने के। ठीक है, ये एक पॉइंट है। तो इसमें एक क्लैरिटी है कि आपको नेचुरल सोर्स से ही लेना है, पहली बात। लेकिन जस्ट इन केस अगर आप नहीं ले पा रहे हैं और रिक्वायरमेंट है तो क्या, तो इस सवाल को थोड़ा और खोलते हैं। डॉक्टर कपूर, कई बार डॉक्टर्स के पास भी आप जाएं तो किसी किसी कंडीशन में प्रोटीन लिख देते हैं, किसी वजह से किसी का वजन कम हो या कोई रिकवरी कर रहा हो, मान लीजिए कोई उसे इंजरी हुई है और या तो कोई हड्डी वगैरह टूट गई है या लिगामेंट इंजरी, और जब वो रिकवरी फेज में है तो डॉक्टर्स प्रोटीन लिख देते हैं कि भाई आप प्रोटीन थोड़ा कंज्यूम कीजिएगा। अब ये जो प्रोटीन सिंपल फॉर्म में ले लेना है, इतना चलता है या फिर इसमें भी कुछ प्लस माइनस है? हाँ जी, बताएं। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हमें प्रोटीन की मात्रा 1 to 1.5 या 1.25 ग्राम पर किलोग्राम भी चाहिए होती है। सबसे पहली कंडीशन तो प्रेगनेंसी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। सेकेंडली, अगर आप सिक हो गए हैं, पेशेंट्स लाइक जिनको क्रोन्स डिजीज है, आईबीडी इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज है, जहाँ के एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं हो रही है, तो यू मे हैव टू टेक मोर ताकि आप कम से कम कुछ मात्रा में एब्जॉर्ब कर सकें।
अब जैसे हम बात कर रहे थे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की, वेजिटेरियन में एक और चीज जो बहुत अच्छी है वो है सोयाबीन. इट इज अ वेरी हाई इन प्रोटीन. तो आप बोलिए, मैं सुन पा रहा हूं आपको. एक मिनट. यस, सॉरी. सो इसकी मात्रा हम काफी हद तक ले सकते हैं, ऑल्दो ज्यादा मात्रा सोयाबीन की प्रेग्नेंट वुमन के लिए इज नॉट एडवाइजेबल. जो लोग नॉनवेज लेते हैं और एटलीस्ट एग लेते हैं, व्हाइट एग इज द बेस्ट प्रोटीन यू कैन हैव. उसमें से येलो निकाल दीजिए और आप देखेंगे कि जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं इनकी डाइट भी देखिए तो कई लोग तो 10-10 एग व्हाइट सुबह लेते हैं एंड इससे इनको प्रोटीन की मात्रा मिलती है. ना जो लोग जिम में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 4-4, 5-5 घंटे बिताते हैं, उनकी मसल ब्रेकडाउन ज्यादा होने के चांसेस हैं, तो उसकी रिपेयर के लिए भी उनको प्रोटीन की मात्रा ज्यादा चाहिए. और ये अगर वो नहीं कंज्यूम कर पाते या उनको मात्रा ज्यादा चाहिए, तो इसके लिए वे प्रोटीन अगर वो लेते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं, वो भी एक लिमिट के अंदर. एक और चीज जो जिम्स में बड़ी पॉपुलर है, क्रेटिन. जो ये क्रेटिन है, दिस इज वेरी हार्मफुल टू द किडनीज. तो इससे आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा कि कहीं आप अनजाने में अपनी किडनी को हार्म ना करें. इसके लिए बहुत पानी पीना पड़ता है टू गेट दिस आउट ऑफ योर किडनीज, किडनी क्लियरेंस ठीक रहे. बट वे प्रोटीन अगर लिमिटेड मात्रा में ली जाए तो आपको कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ प्रोटीन मिल सकता है एंड उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा जब तक कि आपकी पाचन क्रिया इसको एब्जॉर्ब कर सके. ठीक है. हाँ, वे प्रोटीन के लिए कहा जाता है, कुछ लोगों को टॉलरेट नहीं होता है, थोड़ी टॉलरेंस की इशू रहती है. डॉक्टर स्वाति, अब दो चीज़ें हैं. एक तो हो गया वे प्रोटीन जो हम जानते हैं कि दूध का सप्लीमेंट है, दूध से बनी हुई चीज़ है, और एक है प्लांट बेस्ड प्रोटीन. आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स हो गए या बहुत सारी कंपनियां हो गई, इवन कई सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि ये तो सोयाबीन का कॉन्सेंट्रेट है या फिर ये मटर में से निकाला है या व्हाटएवर. क्या अंतर है दोनों में, और क्या प्लांट बेस्ड प्रोटीन बेहतर होते हैं? देखिए, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स जो है विपिन जी, वो ज्यादातर एक विकल्प की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं जब लोग वे प्रोटीन से या मिल्क इंटॉलरेंस होती है, जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, वो लोग ज्यादातर इस तरफ जाते हैं. जबकि अगर हम कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल की बात करें तो वो वे प्रोटीन में ज्यादा मिलता है, तो वो एक बेहतर विकल्प होता है. वही लेकिन बहुत सारे लोगों को ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, या सूट नहीं कर रहा है, स्किन एलर्जीज वगैरह हो रही हैं, तो इस तरह के जो लोग हैं वो वे प्रोटीन नहीं ले पाते हैं और वो लोग ज्यादातर फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन की तरफ स्विच करते हैं. लेकिन देखिए, ये भी याद रखिए कि अगर आप केवल एक दूसरे लोगों को देख करके प्रभावित हो रहे हैं, या जिम में जाते लोगों को देख के प्रभावित हो रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि ये एक जीवन की जरूरत बन गई है इसलिए इन चीजों को लेना चाहिए, तो ये भी जानिए कि अगर आपकी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप एथलीट नहीं हैं, अगर आप किसी इंजरी से या सर्जरी के बाद जो है रिकवरी नहीं कर रहे हैं, अगर आपको इतने प्रोटीन की जरूरत नहीं है, तो आगे चलकर किडनी की समस्या होना, फैटी लिवर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल हो गई है, हर व्यक्ति के अंदर फैटी लिवर बहुत आसानी से मिलने लगा है, उसके पीछे एक कारण जो है ये प्रोटीन पाउडर्स भी हैं. वही हड्डियां कमजोर होना, क्योंकि ये कैल्शियम जो होता है हमारी जो हड्डियां होती है उसमें से लीच आउट कर लेता है, बाहर निकाल लेता है, तो हड्डियां कमजोर होना, ये सभी समस्याएं आगे चलकर आ सकती हैं अगर आप एक फैट की तरह से इनको ले रहे हैं, एक स्टेटस सिंबल की तरह से इनको ले रहे हैं. तो ये समझ कर लीजिए. और दूसरा, आप कहाँ से कौन सा प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं ये चयन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अगर आप ऑनलाइन जाएं या आप फिटनेस ट्रेनर्स वगैरह से बात करें तो वो एक पर्टिकुलर जो ब्रांड जिससे उनको कमीशन मिलता है उसको रिकमेंड करते हैं, या ऑनलाइन आपको इतने विकल्प दिखते हैं कि आपको चूज करना मुश्किल हो जाता है. और ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग नकली प्रोटीन पाउडर्स या एडल्ट्रेटेड प्रोटीन पाउडर्स, या जिनमें मात्रा सही नहीं होती है प्रोटीन के, एडिटिव्स बहुत मिले, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, तरह तरह की चीजें इनमें मिली भी आपको मिलती हैं, तो आप सोच रहे हैं कि आप एक हेल्थ ड्रिंक ले रहे हैं जबकि आप अपनी सेहत का और उल्टा नुकसान कर रहे हैं. तो सोच समझ करके ही अच्छी जगह से सही जो प्रमाणित प्रोटीन पाउडर्स हैं उनको ही लेना चाहिए. कहीं भेड़ चाल में मत चलिए कि कहीं से भी कोई सा भी प्रोटीन पाउडर ले लिया, क्योंकि ये दोधारी तलवार है. अगर एक तरफ आपको हेल्प कर रही है तो दूसरी तरफ ये आपको नुकसान बिल्कुल. भी कर सकती है.
ये सोच समझ करके डिसाइड करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग जिन्हें ज़रूरत भी है या जिन्हें रिकमेंड भी किया गया है, अब यही हुआ जो हम बात कर रहे थे दिल्ली एनसीआर वाले केस में कि वहाँ किसी व्यक्ति ने खरीदा और उसके साइड इफेक्ट उन्हें तुरंत दिखाई दिए। यहाँ तो ये मामला सामने आ गया, लेकिन ना आता तो कितने लोगों को नुकसान होता है। छोटा ब्रेक लेंगे यहाँ पर। ब्रेक के बाद यही अहम सवाल कि कैसे आप असली नकली प्रोटीन पाउडर्स को पहचानेंगे। अब किसे लेना है किसे नहीं लेना है वो काफ़ी हद तक साफ है, लेकिन जो ले भी रहे हैं कौन सा लेबल देखेंगे, क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे और कैसे समझेंगे ओवरऑल एक क्या डाइट हो सकती है परफेक्ट प्रोटीन की, उस पर भी चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज बात हो रही है प्रोटीन की और प्रोटीन सप्लीमेंट तो थोड़ा संभल कर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि बाजार में नकली प्रोटीन की इस समय भरमार है। बहुत सारे केसेस पकड़े जा रहे हैं और आपको सोच समझ कर ये चीज़ें लेनी है। और इसी के साइड लाइन पर हमने आज ओवरऑल प्रोटीन पर भी चर्चा की, कितना चाहिए, किसको चाहिए, किस फॉर्म में लेना चाहिए, सारी बातें हम कर रहे हैं और क्या साइड इफेक्ट है। एनी नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट जो अभी हाल की घटना है उसमें यही हुआ कि नकली प्रोटीन बिक रहा था। आप कैसे पहचान करेंगे? यहाँ में किसी ब्रांड को इंडोर्स नहीं करना है, लेकिन एक डिब्बे पे जो कि बहुत महंगे भी आते हैं, क्या चीज़ें देखनी है, क्या समझना है और क्या चेक करना है? आप सबसे पहले मैं कहूँगी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट के हमारा खाना ही हमारी सबसे अच्छी दवा होती है। पर जहाँ पर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है कोई अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, तो मुझे ये ज़रूर देखना था कि मेरे प्रोटीन जो क्लाइंट्स पेशेंट्स मुझसे मिलने आते हैं उनके लिए मैं सबसे अच्छी चीज़ उनको दूँ। तो अभी तक मैंने इंडिया के जो प्रोटीन पाउडर्स देखे हैं उनमें मैं ये अपने देशवासियों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपना प्लीज़ स्टडीज़ हमें दीजिए। हम लोग अगर स्टडीज़ पढ़ के आपका विश्वास बढ़ सकता है तो फिर चलेगा। पर अभी तक मैं अपना एक ब्रांड नहीं है, एक वेबसाइट है बाहर fmihealth.com, जैसे कि फादर मदर इंडिया health.com fmihealth.com पर जाकर मैं सबको प्रोटीन पाउडर प्रिस्क्राइब करती हूँ। निश्चिंत होकर आप वो खा सकते हैं, क्योंकि उसमें ना हैवी मेटल्स हैं, ना उसके अंदर कोई एलर्जेंस हैं, ना ही उसके अंदर कोई ऐसे हानिकारक चीजें हैं, एडिटिव्स, फिलर्स, ग्लूटेन, डेयरी, सोय, एलर्जेंस, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके शरीर के अंदर जाके आपको तकलीफ देगी। उसके अंदर इन्फ्लेमेशन का पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि एक चीज होती है जो शरीर में सोजिश करे, रिएक्शन दिलवाए, इम्यून रिएक्शन दिलवाए, वो भी नहीं है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि प्रोटीन को माइक्रो चिलिंग प्रोसेस से निकालते हैं, जो कि एक नई आधुनिक टेक्निक है जिसमें प्रोटीन का जो शरीर जो स्ट्रक्चर होता है, टर्शियर स्ट्रक्चर जो होता है वो मेंटेन रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक बात है जो यहाँ पर अभी हमने किसी भी प्रोटीन पाउडर की कंपनी से नहीं सुनी है। तो मुझे वो ही वाले प्रोटीन पाउडर अच्छे लगते हैं और ये मैं ठीक है, जनता को मैं इस पर एक स्वाति मैम की भी राय ले लेता हूँ। स्वाति जी, आपका कुछ रिकमेंडेशन कि इन जनरल आप क्या देखें? एक आम जनता के लिए मैं जवाब देना चाहती थी खत्म करने के लिए कि आप जब प्रोटीन को बनाएं तो प्लीज पानी में बनाएं। अगर अंडे को बना रहे हैं तो बॉइल्ड अंडे के अंदर प्रोटीन डीनेचर नहीं होएगा, पर अगर सीधा तवे के ऊपर पकाएंगे फ्राइड एग को तो उसका प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। तो तकरीबन हमारी पुश्तैनी जो रेसिपीज हैं, जैसे कि चिकन को करी में बनाना, वो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। दैट्स फाइन। हाँ जी स्वाति मैम। देखिए विपिन जी, सबसे पहले तो सर्टिफिकेशंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है और खास तौर से देखिए अभी एफएसएसएआई ने रिकमेंडेशंस भी दी थी कि हम प्रोटीन पाउडर्स को रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एफएसएसएआई से अप्रूवल जिनको मिल चुका है। तो एक तो ये देखना जरूरी है। दूसरा ये भी देखिए कि क्या उसमें बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, एडिटिव्स, फिलर्स, इन सब चीजों का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, क्योंकि जितना ज्यादा केमिकल्स और इन चीजों का इस्तेमाल होगा उतना ज्यादा आपको फायदे की बजाय नुकसान होगा। और दूसरा, किस प्रोसेस से ये बनाए गए हैं ये भी देखना जरूरी होता है, तो वो भी उस पर मेंशन होता है। और तो उन चीजों को आप जरूर से देखिए कि आप जो प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, बाकी देखिए डब्बा देख करके और प्रोटीन के पाउडर को देख करके पहचानना बहुत ही मुश्किल है कि ये असली खा रहे हैं कि नकली खा रहे हैं, क्योंकि वो इतनी अच्छी कॉपी होती है। और डब्बों पर भी अगर अब आप देखें तो नकली सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, एड्रेसेस में स्पेलिंग मिस्टेक्स लिख करके जो है सभी चीजें लिखी होती हैं। और एक आम व्यक्ति के लिए उन चीजों को पहचान पाना या उनको समझ पाना, या जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, क्योंकि वो तरह तरह के केमिकल नेम्स होते हैं, तो उनको समझ पाना इतना
आसान नहीं है। इसलिए एक तो पहली बात तो ये जरूर कहूंगी कि ये पहचानना बहुत मुश्किल है कि आप सही ब्रांड का खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, या नकली खा रहे हैं या असली खा रहे हैं। इसीलिए सबसे पहला जरूरी जो स्टेप है वो ये है कि अपनी रिक्वायरमेंट को समझिए कि आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है। आप किसी एथलीट से किसी जो है ऐसे जिम ट्रेनर से अपने आप को कंपेयर नहीं करिए कि वो इतना प्रोटीन खा रहे हैं तो हमें भी इतना खाना होगा। हर व्यक्ति राइट। की रिक्वायरमेंट फर्क है, उसे समझिए। दूसरा, जितने भी नेचुरल सोर्सेज हैं उनको लेने की कोशिश करिए, क्योंकि उनसे आपको फाइबर्स, विटामिन्स और भी तरह तरह की चीजें उस खाने से मिलती है। जो एक बैलेंस डाइट आपको चाहिए होती है वो क्रिएट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आई तीसरी थिंक तो चीज, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप मन से प्रोटीन के साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, क्योंकि अगर उसका बैलेंस ऊपर नीचे होगा तो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाएगा या आपकी बाकी शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपको लग ही रहा है कि आपका प्रोटीन डाइट सही नहीं है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा सकते हैं, वो आपको रिकमेंड करेंगे। और ऑनलाइन तो प्लीज़ ये प्रोटीन पाउडर अपने मन से या किसी अननोन ब्रांड के, या फिर आप सोचे कि बड़ा सस्ता मिल रहा है, क्योंकि ये पाउडर्स आते हैं महंगे, तो आपको थोड़ा बहुत भी अगर कोई सस्ता ऑफर करेगा तो आपको लगता है कि भाई ये खरीद लिया जाए। बहुत ही रिस्की अफेयर है। जो सर्टिफाइड शॉप्स होती हैं अगर वहाँ पे जाइए, जो लोगों को पता है इसके बारे में, एटलीस्ट आप जहाँ जा रहे हैं 4 लोगों से बात करेंगे तो आइडिया आपको लग जाएगा। मन से मत खरीदिए, ऑनलाइन तो बिल्कुल ये रिस्क मत लीजिए। शॉप्स पे भी ये मिलता है, मेडिकल स्टोर्स पर भी ये मिलता है, जिनको ज़रूरत है और रिकमेंडेशन के साथ लीजिए। आप किसी से चेक भी करवा सकते हैं। आई होप इसी के साथ हमने प्रोटीन को लेकर जो जनरल बातें भी हैं वो भी काफ़ी क्लियर की हैं। अपनी डाइट को हेल्दी बनाइए और जितना हो सके उतने नेचुरल सोर्स से ही प्रोटीन को कंज्यूम करिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताई एंड आई होप ये काफ़ी लोगों को मदद करेगी। धन्यवाद, नमस्कार।